बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ देर पहले मुझे एक व्हाट्सएप नंबर से एक वीडियो मौसूल हुई है बहावलपुर से, जिसने हमारे हेल्थ सिस्टम पर काफ़ी सवालिया निशान छोड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लें, बाद में उस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ का दौर कहनी मैं कि मेरा मरीज मरते अल्लाह दा वास्ता ही कुरान दा वास्ता ही मेरे मरीज को टाइम ने एक मोबाइल इडू चा खड़ी भाई उडू खड़ी वो भी आके बात सुनो। मैं हूं ते मुंह नाली दा ना सुनिए, मेरे को पता कहना। वो भी आके फातिमा बात सुनो। मुझे अदनान ने आज ये मैसेज लिखा, वो बात देखिए बुलाओ आज मुझे मेरी बात सुनो। मुझे आज वकात ने ये कहा, मैं के मैसेज बंद करो, मेरे मरीज की करो फटाफट में बातें चल निकल जाओ। उल्लू की पट्टी नवाज शरीफ का दौर समझा हुआ है, पता नहीं अब तब्दीली आ गई है। तब्दीली इंसान मारने के लिए आई है, इंसान मारा की तब्दीली। क्या नाम है? डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर क्या नाम है? अकील ने मुझे ये कहा, अकील ने कोई मेरी उसके साथ दुश्मनी नहीं है। इसका ऑपरेशन हुआ अलीपुर में, इसके पेट में खून भर गया था। इमाम ने मुझे पागल समझा, मैं पागल नहीं हुई। मुझे जो इन लोगों ने अंदर बकवासें की है ना, क्या बकवास की है? मैं लेकर आई मरीज, मैंने कहा मैंने अलीपुर में ऑपरेशन करवाया अपने मरीज का। मेरे मरीज के पेट में खून भर गया है, खुदा के लिए मेरे मरीज का जल्दी से ऑपरेशन करो। मुझे अलीपुर वाले ने यही कहा है, बहावलपुर में जाओ ऑपरेशन होगा, तुम्हारा मरीज बच गया। 2 घंटे मैं आप लोगों का आसरा तक आई हूँ, इसके छोटे छोटे बच्चे बाजी खुदा के लिए मेरे मरीज की करो। मुझे फटाफट ये जवाब देते पूरी अस्पताल में तेरा मरीज पड़ा है। मैंने कहा सारे मरीज सलामत है, अल्लाह उनकी सेहत रखे, वो सही हालत में। मेरे मरीज की हालत सीरियस है, मेरे कहने पे नहीं आई, वो खड़ी रही वहाँ पर। मैं दूसरी दफा गई, तीसरी दफा गई, नहीं आई। मैं आके अपने मरीज के पास खड़ी गई, मेरी भाभी उठ के मेरे गले में लिपट गई, खुदा के लिए मुझे बचाओ। मैं फिर भागती हुई गई, खुदा के लिए बाजी आ जाओ। आ गई हैं, 2 कुत्तियां आई हैं, एक फातिमा अकील, एक उसने उसका नाम नहीं लिया, मुझे नहीं। फातिमा ने उसका नाम जो इस साइड पे खड़ी थी, उसने उसका नाम लिया। फातिमा तुझे पता है आज अदनान ने मुझे क्या मैसेज किया? और वो फातिमा उसको जवाब दे रही है, हाँ मुझे भी काशिफ ने मैसेज किया था। मैंने ऊपर से कहा अब मोबाइल अपने बंद करो। मैंने चीख के कहा, गुस्से में कहा मोबाइल बंद करो, मेरा आदमी हाथों से जा रही है मेरी भाभी, खुदा के लिए इसके कर। मुझे फटाफट फातिमा अकील ने कहा, उल्लू की पट्टी जल निकल जा हमारी अस्पताल से। नवाज शरीफ का दौर समझाओ, चिल्ला रही है हमारे ऊपर, धक्का देकर मुझे बाहर फेंक दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वीडियो में एक खातून जो है वो ले आई हैं अपनी एक मरीज़ा को। वो भाभी बता रही हैं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि बहावलपुर का बड़ा अस्पताल वो है और वो खातून आने वाली हैं अलीपुर से, तो वाज़ेह तौर पर यह कहा जा सकता है अगर वो एक छोटे इलाके से, एक डिस्ट्रिक्ट तहसील हेडक्वार्टर से अगर वहाँ आई हैं तो वो किसी और छोटे अस्पताल में नहीं जाएंगी। यकीनी तौर पर बड़े अस्पताल में उन्होंने जाना चाहिए और गई होंगी, मुझे यकीन है। अगर नहीं भी गई तो अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उसकी तहकीकात करके उसको जो है ना इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेट करके जो है ना जो ज़िम्मेदार आना है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो खातून कह रही हैं कि वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अलीपुर में उनकी अस्पताल में, अलीपुर अस्पताल में उनकी भाभी का ऑपरेशन हुआ, उनके पेट में खून भर गया, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें जो है ना रेफ़र कर दिया बहावलपुर अस्पताल। तो यहाँ आके उन्होंने ये शिकायत की कि मेरे तमाम तर कोशिशों के बावजूद, बार बार उन्हें बुलाने के बावजूद वो मरीज़ के करीब नहीं आए, बल्कि वो अपनी पर्सनल गुफ्तगू करते रहे। 2 नर्सेज, शायद उन्होंने कहा कि 2 नर्सेज आई, बिल आखिर वो बुला के लाई। वो वहाँ आके उन्होंने अपनी पर्सनल गुफ्तगू शुरू कर दी।
उनके मरीज़ की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने एक आध डॉक्टर का बयान दिया है कि वो भी जो है ना गफलत के मुर्तकब हुए हैं। तो नाजरीन देख लें। और एक और बात जो उन्होंने कहा है, ये झूठ भी हो सकती है, हो सकता है उन्होंने मतलब सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अलीपुर से गए हुए एक देहाती खातून बहावलपुर में जाके अपनी किसी पॉइंट स्कोरिंग करेगी। उसे क्या ज़रूरत है पॉइंट स्कोरिंग करने की। उन्होंने कहा कि मुझे उन नर्सेज ने कहा कि बीबी आप कहाँ पे हो, नवाज शरीफ का दौर ख़त्म हो गया है, अब तब्दीली आ चुकी है। ज़रा सोचिए इस फ़िक्रे को, उन्होंने ये फ़िक्रा बार बार दोहराया है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ तो ख़राबी महसूस हुई है कि उन्होंने ये फ़िक्रा बार बार दोहराया है। उन्होंने नहीं भी कहा, पहले तो होनी चाहिए तहकीकात। अगर उन्होंने कहा तो भी उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं भी कहा तो जो हेल्थ सिस्टम में जो खराबियां मौजूद हैं, जो सुकम मौजूद हैं, जो नाअहलियाँ और गफलतें मौजूद हैं, उनको ख़त्म करना मौजूदा इंतज़ामिया, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़दार से स्पेशली जो जिनका ताल्लुक़ हमारे जनूबी पंजाब से है, हमारे शहर, हमारे तहसील तौसा से है, वो इस पर स्पेशल जो है नोटिस लेके तहकीकात करवाएं, इंक्वायरी कमेटी बनाएं, जो भी ज़िम्मेदार निकले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक केस एक पहला केस या आखिरी केस नहीं है, यह वहद केस नहीं है। ये आए रोज़ सरकारी अस्पतालों में यही कुछ होता है, आम आवाम के साथ, गरीबों के साथ, आम मरीज़ों के साथ। बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत से डॉक्टर्स हो गए, बहुत सी नर्सेज हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, बहुत अच्छे हैं, मगर उनमें काली भेड़ें मौजूद हैं और जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपने वीडियो में देखा होगा, वो ये है तो पर्सनल उनकी बात, लेकिन मैं नहीं करने वाला, आपने खुद सुन ली होगी, क्योंकि ये उनका अपना ज़ाती ताल्लुक़ है, वो जिसके साथ रिलेट करना चाहे कर दे, हो सकता है, लेकिन तहकीकात ज़रूरी होनी चाहिए। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, ये बात बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ, उस बात पे ज़ोर देता हूँ कि जो बात तहकीक तलब है उस पर तहकीक होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का अमल शफाफ नहीं होगा, जब तक किसी चोर को, लुटेरे को, किसी भी अखलाकी जुर्म करने वाले को उसके जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए कि जब तक आप जीजी खां का वाक़या देख लें, वहाँ पे 2 मासूम लड़कों को गोलियों के फायर करके कलाशिनकोव से उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। और दीदा दिलेरी देखें, एक रिपोर्ट के मुताबिक वो 2 घंटे तक उस शहरा पर रेले पुली के नज़दीक घूमते रहे और जब तक वो उन्हें नहीं मिल गए तब तक वो घूम के उन्हें तलाश करके आए और ललकार कर उन पर गोलियां चलाईं और फिर फरार हो गए। अफसोस का मकाम है, देख लें कि किस दीदा दिलेरी से उन्होंने एक छोटी सी बात पे 2 कत्ल कर दिए। उन्हें कुछ तो हो गई बैक उनकी सोचें ज़रा। बगैर बैक के और बगैर इस यकीन के कोई कत्ल नहीं करता। कोई जुर्म जब तक उसे ये यकीन ना हो कि मैं छूट जाऊंगा तब तक वो कोई जुर्म नहीं करता। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, सरकारी अस्पताल के लोगों में ऐसी भेड़ें मौजूद हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए वो बार बार जुर्म करते हैं। इसलिए वो जो गरीब, हाजतमंद, मुसीबत के मारे लोग अस्पतालों में आते हैं उनके साथ ये रवैया अख्तियार करते हैं। खुदा के लिए उनकी दाद रसी कीजिए, नहीं तो इसी तरह हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे।
आपका दोस्त, आपका होस्ट फारूक शहजाद मलकानी आपसे इजाज़त चाहता है। मेरी इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा के ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।